साथियों, इस वीडियो में हम रीट 2022 के शिफ्ट थर्ड के पेपर की चर्चा करेंगे। शिफ्ट थर्ड का पेपर है ये, जो कि 24 तारीख को मॉर्निंग के समय में हुआ था। और इसमें हमने सीरीज ली है, ए सीरीज पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम गणित के प्रश्न देखते हैं। तो गणित के बारे में चर्चा करते हैं, मैथ्स के प्रश्न देखेंगे शिफ्ट थर्ड के। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है 91 नंबर कि अगर एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में है तथा 3/5 भाग पानी में है, शेष भाग 5 मीटर पानी से सतह से बाहर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसका सही आंसर 50 मीटर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या 5000 है तथा यदि 10% की कमी हो रही प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या पूछेगी, तो इसका सही आंसर होगा 4050 होगा। इसको कैसे हल करेंगे? तो शहर की जनसंख्या दे रखी है 5000 दे रखी है, प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो ये आगे लिखेंगे 90/100 लिखेंगे। और अगले साल भी 10 की कमी हो रही है, तो 90/100 इसको हल करेंगे, तो यह आंसर आएगा 4050 आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दे रखा है कि 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? ये 2:3 हो जाए। इसको अपने ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हल करना है तो इसमें 16 के अनुपात में अपन पहले मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं जोड़ा जाए, उसके बाद अगर 25 का साथ में x जोड़ा जाए, ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर व्युत्क्रम करने के बाद में इसको गुणा करेंगे, तो इसका हल करने पर इसका सही आंसर आएगा, वो होगा 2 आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दे रखा है कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तथा कोण परस्पर बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तथा कोण बराबर, उसको वर्ग कहते हैं। ये थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न वर्ग से संबंधित है कि वर्ग की भुजा व उसके विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं वर्ग की भुजा मान लिए है तथा उसके विकर्ण होता है √2a होता है, तो इनका अनुपात पूछा तो a से a चला जाएगा, तो ये 1 अनुपात कितना आएगा? √2 आएगा। इसका सही आंसर होगा 1/√2, ये बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, ये पूछा गया। तो इसमें त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग होता है, ये तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये थ्योरी से पूछा गया लगातार। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें कि दे रखा है घनाभ का आयतन 440 घन सेमी यानी LBH का बराबर कितना आ गया? 440 सेमी आ गया। इसी तरह आधार का क्षेत्रफल दे रखा 88 है, यानी आधार का क्षेत्र लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 88 आ गया। पूछा गया घनाभ की ऊंचाई होगी, तो यहाँ पर LB का मान कितना आ गया? 88 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ बट्टे में कितना कर देंगे? 88 करेंगे। इसको सरल करेंगे तो हमारे सामने इसका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन आएगा। इसका आंसर होगा 5 सेमी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है घन के विकिरणों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर 4 होगा। घन के विकिरणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या पूछी गई, तो इसका हल करने पर फॉर्मूला लगा के, तो इसको सही आंसर आएगा 14 सेमी आएगा। इसका अगर पूछा किया गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई पूछी गई है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि समकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर भी होगा सारणी निकलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है? इसमें पत्रिकाएं दूसरे के द्वारा होता है, द्वितीयक आंकड़ा है, सरकारी प्रतिवेदन, इंटरनेट, ये सभी द्वितीयक आंकड़े, लेकिन व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गया कार्य या प्राथमिक आंकड़ा होता है, ये इसका सही ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि आवर्ती बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है? इसका सही आंसर ए होगा, इसमें बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 2 पासों के एक साथ उछालने पर 2 पासों में आने वाली संख्याओं का योग कितना आएगा? 8 पूछा गया। तो इसमें 2 पासों के साथ साथ उछालने, तो 2 पासों को उछाला जा रहा है, तो 2 पासों कुल मान कितने आते हैं? 36 मान आते हैं। उनमें से पूछा गया कितनी संख्याओं का योग 8 आता है। इसको सबसे पहले अपन देखेंगे, 2 6 पे आएगा, फिर 3 5 पे आएगा, 5 3 पे आएगा, 4 4 पे 8 आएगा और 6 2 पे 8 है, तो कुल कितने मान आएंगे? 5 पर मान आता है, तो ये 5/37 सही आंसर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि गणित का ज्ञान होता है, तो गणित का ज्ञान क्या? यथार्थ भी होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है तथा इसका सही आंसर हो, यह सभी तीनों ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि विभिन्न वस्तुओं का सम्मान नाम देना ही गणित, ये कथन किसने कहा? तो इसका सही आंसर है हेनरी पोइनकर, इसने ये कथन कहा था, इसका ये ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं पूछा गया है? इसका अगर सही आंसर देखें, गणित के पाठ्यक्रम से विशेष स्थान देने से सही संबंधित नहीं पूछा गया। इसका अगर आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा गणित यथार्थ विज्ञान, ये सही है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये भी सही है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, ये भी सही है, लेकिन गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये ऑप्शन सही रहेगा, ये क्योंकि ये गणित सामान्य लोगों के लिए भी है, इसमें कोई सब नहीं होता है।
इसी क्रम में अगर आप अगला प्रश्न देखें कि गणित का शिक्षण उपयोगी होता है तो सामाजिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवहारिक जीवन में, या तीनों में उपयोग होता है। इनका इस ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। इसी तरह दे रखा है कि क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसी का अर्थ होता है दौड़ का मैदान होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं। किलपैट्रिक के बारे में पूछा गया, तो इसमें प्रयोजना विधि के संस्थापक है विलियम किलपैट्रिक। और इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि किस शिक्षण विधि में करके सीखना तथा अवलोकन के द्वारा सीखना के सिद्धांत की पालना होती है। तो करके सीखना तथा अवलोकन के द्वारा सीखना में सिद्धांत प्रयोगशाला विधि में होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि HSC प्रशिक्षण की विशेषता है, तो इसमें वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें उपरोक्त सभी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दे रखा है कि किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर देखें तो इसमें उससे उपचारात्मक शिक्षण आएगा। उपचारात्मक शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना होता है। इससे पहले निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिससे इनको छात्र की कमियों को देखा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो गणित को शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। इसमें शिक्षण को रोचक बनाने में ये सही है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में ये भी सही है, विषय वस्तु को रोमांचक बनाने में या मनोरंजक बनाने में ये भी सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें सभी सही है। इसी तरह ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रहा है कि इसका मान पूछा गया, तो इसमें क्या गया 1/2 की पावर -2 है, तो इसकी ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर भी माइनस है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये -+2 हो जाएगा। और इसी तरह 4 की पावर भी क्या होता है 2 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा 506 रहेगा, ये सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का योग कितना 15 है तो अनुवित क्रमों का योग 3/10 है। तो मान सकते हैं x + y का योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो अनुवित क्रम यानी 1/x + 1/y का योग कितना दे रखा है 3/10 दे रखा है। तो इसमें दो ऑप्शन देखें 20 और 25, ये तो दोनों ऑलरेडी वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि योग दोनों का कितना दे रहा है 15 दे रहा है, इससे ज़्यादा है। इसी में एक पहला ऑप्शन दे रखा 15, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सही आंसर आएगा सी आएगा 10 आएगा, क्योंकि इसको इक्वेशन को हल करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि भाज्य, यही क्वेश्चन दे रखा है कि भाज्य भाज्य का संबंध का दे रखा है, तो इसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो देगा 1/176 + 24 दे रखा है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या लेगा 176 दे रखा है, प्लस में 24 देख रहा है इसका, तो ये 24 कितना होता है, ये 49 का वर्ग स्क्वायर होता है। तो ये हल करेंगे इसको, वर्ग से ये वर्गमूल चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 176 प्लस में 49 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और 225 किसका वर्गमूल होता है, ये 15 का वर्गमूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा 15, इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कितना 15 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि 27 के बराबर 27 की पावर 2x माइनस में 1 के बराबर कितना दे रखा है 243 की पावर 3 दे रखा है, तो इसको 3 की पावर में लेके 243 की पावर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसको 3 की पावर में लेके आएंगे तो इसके बाद इसको अगर हल करेंगे आगे इसका सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। इसका सही आंसर कितना आएगा 3 आएगा। x का मान इसको हल करने के बाद में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हल करेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि 600 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज तथा 600 रुपये के 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल मिलाकर 180 रुपये है। ब्याज की दर पूछी गई, इसको 600 रुपये के साधारण ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज 180 है, तो ब्याज दर पूछेगी तो इसका सही आंसर बी आएगा, इसमें 5% दर आएगी। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसका सही आंसर 125 होगा। इस तरह हमने शिफ्ट थर्ड के मैथ से संबंधित 30 प्रश्नों का हल किया। आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगले वीडियो में हम साइंस से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। थैंक यू।